सरयुग राज्य में तनिक से भी लोक लाज हो तो बोलते हैं कि 5 साल में हमने 5 वादे पूरा किए। भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और भूल जाना, 5 काम उन्होंने जरूर किया है। अब अजय कुमार आईपीएस अफसर हैं और मुझे लगता है कि आईपीएस रहते हुए अपराधियों से ज़्यादा संबंध हो गया था इनको, इसलिए इनके व्यक्तित्व में अपराधी तत्व घुस गया है। एक हमारे एक सिख दोस्त हैं, सरदारजी दोस्त हैं, जो बड़े पूर्वी के भी बड़े नेता हैं, बड़े उद्योग में रहते हैं। सरयुग राज्य ने उस व्यक्ति को बोला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और उस व्यक्ति ने उनको पूरा समर्थन दिया। पिछले चुनाव में सरयुग राय जी को देखिए बेशर्मी की हद है, उन्होंने अपने से कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मुझे मदद करो, मैं आपको अगले बार लड़ाऊंगा। ये बात एकदम ऑफिशियल है और उस भाई के लिए मेरे पूरा जो है मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं, अफसोस जताना चाहता हूं, हमदर्दी जताना चाहता हूं कि देखिए आपके साथ इतना बड़ा छल जो सरयुग राय जी ने किया है वो बहुत ही गलत बात है। अगर मैंने किसी से वादा किया था तो उसका दर्द इनको क्यों हो रहा है? ऐसे लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं ये? तो हम सोच रहे थे कि अगर सरयुग राज्य में तनिक से भी लोक लाज हो तो बोलते हैं कि 5 साल में हमने 5 वादे पूरा किए। भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और भूल जाना, 5 काम उन्होंने जरूर किया है। हर मामला को, विषय को भटकाना, कुछ विषय को लटकाना, कुछ को अटकाना, कुछ को मटियाना और कुछ को भूल जाना। और उदाहरण के रूप में मोरदा पेयजल योजना, 5 साल से उनके क्षेत्र के लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी प्रदूषित है। हर वक्त जाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ट्यूब व्यूब दिखा करके जो ऐसा शेक करते हैं, हिला के जाते हैं हर बस्ती में। वो सचमुच में जो है ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। कभी ट्यूब ले जाते, कभी 5 साल, लेकिन कुछ भी ना तो कोई बैठक हुई, ना तो कार्रवाई हुई, ना तो पूछताछ हुई। मोरदा पेयजल के बारे में जब से जुस्को के पास जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, हम कल जब बिरसा नगर में थे तो पानी के बारे में हर व्यक्ति ने वही कहा कि 5 साल से हम विधायक जी से बोल रहे हैं कि इसका समाधान कीजिए, आप टाटा स्टील के जाकर बात कीजिए, बैठक कराइए, सबको बुलाइए और इसका समाधान कीजिए। तो ये हुआ उदाहरण 1, भटकाने वाली बात। जेमकू चौक से साउथ गेट तक जाने वाली सड़क की जो स्थिति आपने देखा है, हाल में अगर मुझे याद है तो हमारे एक वरिष्ठ साथी पत्रकार जो है वो मोटरसाइकिल से स्लिप होने के चलते वहां पर जो है उनको काफी चोट लगी। अगर एक विधायक 5 साल में एक रोड भी नहीं बना सकता है, एक रोड नहीं बना सकता है, इतने जो है ठेका वेका लेकर के, अगर तनिक से भी लोक लाज होती तो ये रोड कैसे नहीं बनता, कैसे नहीं बनेगा ये रोड। और उस रोड पे लगातार जिस तरह से हमारे जमशेदपुर के लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उस विषय को उन्होंने कभी सुलझाया नहीं। तो ये उदाहरण हुआ लटकाने वाली बात की। टाटा मोटर्स में के अंदर कंपनी चल रही थी, टाटा हिटाची, वो खड़गपुर पूरी तरह से चली गई, सब लोग को ट्रांसफर किया। उसमें कोई तरह का जो है विधायक के द्वारा वहां के यहाँ के 1000 से ऊपर कर्मचारी, उनके परिवार के हित में एक शब्द नहीं उठाया। एक शब्द जो है खड़गपुर में फैक्ट्री चली गई, लोग परेशान हैं, लोग सोमवार से बृहस्पतिवार या फिर शनिवार तक वहीं रहते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं, संडे के रात को निकल जाते हैं, क्योंकि परिवार और बच्चे यहीं पर है। लेकिन एक शब्द नहीं, ना तो कंपनी से बात की, ना किसी तरह का टाइम लिया। लगातार अपराध देख लीजिए, टेल्को के हत्याकांड में जो है, हाल में जो टेल्को में रंजीत सिंह जी के हत्याकांड हो, बिरसा नगर में भू माफिया का जिस तरह से राज चल रहा हो, कहीं पर भी ना तो विधायक जी ने किसी थाना का घेराव किया, ना एसपी साहब के पास गए, या किसी भी अन्याय के खिलाफ जो आवाज 5 साल में एक बार भी नहीं उठाया। 5 साल में एक बार भी एक गरीब आदमी का विषय में ना तो एसपी को बोला, ना बताया, ना फोन किया, ना गए। मैं
एक हमारे एक सिख दोस्त हैं, सरदारजी दोस्त हैं, जो बड़े पूर्वी के भी बड़े नेता हैं, बड़े उद्योग में रहते हैं। मैं अपने हमदर्दी आज के प्रेस वार्ता में उनके पक्ष में जताने के लिए आया, क्योंकि सरयू राय जी ने उस व्यक्ति को बोला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उस व्यक्ति ने उनको पूरा समर्थन दिया। पिछले चुनाव में सरयू राय जी को देखिए बेशर्मी की हद है, उन्होंने अपने से कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप मुझे मदद करो, मैं आपको अगले बार लड़ाऊंगा। ये बात एकदम ऑफिशियल है, और उस भाई के लिए मेरे पूरा जो है मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं, अफसोस जताना चाहता हूं, हमदर्दी जताना चाहता हूं कि देखिए आपके साथ इतना बड़ा छल जो सरयू राय जी ने किया है वो बहुत ही गलत बात है। जो व्यक्ति ने उनको आश्वासन दिया था 100% ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो जिस व्यक्ति के शब्दों में कोई वजन नहीं है, जिस व्यक्ति ने कसम कहा कि हमारा आखिरी चुनाव है, और उस व्यक्ति से तन मन धन का मदद लिया, उस व्यक्ति को जो किस तरह से काट दिया, वो भी पॉलिटिकल क्या बोलते हैं छल में एक और अध्ययन है, जिसमें हमारे बड़े बड़े पत्रकार जो अच्छे पत्रकार ने जिन्होंने एक और पर चैप्टर लिख सकते हैं, कवि जी जैसे लोग जो इस पर अध्ययन करते हैं कि किस तरह से नेता लोग झूठ झूठ बोलते हैं। अगर आपकी आखिरी चुनाव थी तो आपको उसको बात को क्या नहीं बोलते। अब अजय कुमार आईपीएस अफसर हैं, और मुझे लगता है कि आईपीएस रहते हुए अपराधियों से ज़्यादा संबंध हो गया था इनको, इसलिए इनके व्यक्तित्व में अपराधी तत्व घुस गया है। और ये जो बेसिर पैर की बातें करते हैं उससे मुझे दया आती है इनके ऊपर में, और देखकर इनका मैं जब देखता सुनता हूँ तो मुझे बिल्कुल दया आती है कि आदमी एक आईपीएस रह के इस तरह की बात बोल रहा है। अगर मैंने किसी से वादा किया था तो उसका दर्द इनको क्यों हो रहा है? ऐसे लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं ये। दूसरी बात कि ये जब 3 साल तक एमपी थे तब भी जो लाल बाबा फाउंड्री का मामला था, क्या कहा इन्होंने, मैंने तो लाल बाबा फाउंड्री में सड़क बनवाया है, रोड बनवाया है, और इनके जाने के एक दिन पहले हम लोग गए थे, बैठे थे, कानूनी सलाह ली गई, इसके आधार पर वहाँ के लोग हाई कोर्ट गए हैं। और ये जब गए थे वहाँ तो इनको पता भी नहीं है कि लाल बाबा फाउंड्री का मसला क्या है। तो ये इनकी आदत हो गई हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उल जलूल बकना। तो ये अपनी ही साख जनता के बीच में गंवा रहे हैं। इनके प्रति मेरी सहानुभूति है और इसका नतीजा खुद वही भुगतेंगे, इसलिए उनके खिलाफ़ कुछ कहने के बारे में सोचना भी दूर है मेरे लिए। वो खुद ही अपनी असलियत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो बता दें कि 3 साल एमपी रहे तो कितना काम किया जमशेदपुर में, और मेरे जो काम हैं उसके रिकॉर्ड हैं, कहीं घूम लें। वो 10 बरस के बाद यहाँ भूले भटके आ गए हैं। तो उनको जैसे होता है ना कि एक जानवर के बारे में कहा जाता है कि सावन में पैदा हुआ तो सब जगह हरा हरा ही दिखाई पड़ता था उसको, और बैसाख आया जब सब सूख ज़्यादा सोचता है कि सब हमने चर लिया, इसलिए वो मोटा हो जाता है संतोष के भाव में। तो अजय कुमार जी की यही स्थिति है, वो उनको हरा हरा दिखाई पड़ता है और सूखा को समझते हैं कि हमने सब चर लिया, मेरा पेट भर गया, इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं।